अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्सरसाइज 4.2 क्लास 11 नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ मैं हूं आपका मैथ टीचर शमसुर रहमान। एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। एक हम पढ़ते होते हैं सीक्वेंस और एक पढ़ते हैं प्रोग्रेशन। इन दो का हमें पता हो। सीक्वेंस जो है वो कोई भी आप तरतीब लिख सकते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 15 एंड दिस इज़ द सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है एक, उसमें कोई ख़ास रूल्स नहीं होते। लेकिन जब प्रोग्रेशन लिखते हैं तो उसमें फिर आपको रूल लिखने पड़ जाते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12। अब आप जब इसको लिख रहे हैं, देखें 4 के बाद 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है? दो ऐड करके आ रहा है। 6 में 2 ऐड करें तो 8 आता है, 8 में 2 ऐड करें तो 10 आता है, और 10 में 2 ऐड करें तो 12 आता है। यानी एक ख़ास रूल जो है इसमें फॉलो हो रहा है कि हर एक नंबर में अगले नंबर तब आता है जब हम 2 ऐड करते हैं, और 8 में 2 ऐड करते हैं तो 12 आता है, 10 आता है, 12 आता है। तो इस किस्म की जो सीरीज़ होती है, सीक्वेंस होता है जिसमें कोई रूल फॉलो हो रहा हो, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे और अरिथमेटिक सीक्वेंस को पढ़ेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसका हम कुछ फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। फार्मूला उसके लिए होगा an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में कितनी चीज़ें हैं? इस फार्मूले में n आपके पास है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। a1 क्या है? फर्स्ट टर्म है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। जैसे मैं पहली जो सीरीज़ है उसको मैं देखता हूँ। पहली सीक्वेंस मैंने लिखी है 1, 3, 5, 7। इसमें जो a1 है वो क्या चीज़ है आपके पास? फर्स्ट टर्म है। इसी तरह अगर आप 5 में से 3 ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो वो d है, कॉमन डिफरेंस। उसको किससे डिनोट करते हैं? d से। d कैसे आता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी अगली टर्म को पिछली टर्म में से माइनस करके d निकल आता है। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। वो कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और उसमें से क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। MCQs भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड दी फर्स्ट टर्म 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, और हमें गिवन क्या क्या है? a1 और a1 उन्होंने दे दिया 4 है, d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। ठीक है, हमें फार्मूला ये गिवन पता होता है। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टर्म्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, इसकी बात ख़त्म है। हम सेकंड टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या करें? n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 2। ठीक है, बाकी a1 आपको पता है 4 है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 4 प्लस 2 माइनस 1 1 आता है, इंटू 3, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई? 7। इसी तरह थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाता है। a1 4 है, n कितनी है? यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया,
और डी कितना है, वो भी 3 है। तो 4 + 2 × 3, 4 + 6, तो थर्ड टर्म कितनी आ गई, 10 आ गई है। इसी तरह A4 निकालते हैं। A4 क्या आ जाएगी, A1 + n-1 × D आ जाती है। A1 4 है, n कितना लिख दिया मैंने, 4 टर्म निकाल रहे हैं तो 4 लिखेंगे और D यहाँ पर 3 लिखेंगे। 4 + 3 × 3 कितना आ जाता है, 4 + 9 = 13। ये पहला क्वेश्चन, उसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 में भी यही कह रहा है, पहली 4 टर्म्स निकालनी है और उन्होंने आपको कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, साथ में फर्स्ट टर्म भी दे दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, A1 7 और D 5। A2 निकालते हैं। A2 = A1 + n-1 × D। an अब मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर n की जगह 2 पुट कर दूंगा। A1 7 है, प्लस n कितना है 2 है, -1 × D 5 है। 7 + 1 × 5, तो 7 + 5 = 12। इसी तरह A3 निकालते हैं, तो A1 + n-1 × D। A1 वही पुट करेंगे आप, 7 + n कितना है 3 - 1 × 5 आ जाएगा। तो 7 + 2 × 5, 7 + 10, नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई 17। A4 कैसे आएगा, A1 + n-1 × D। तो A1 कितना आ गया हमारे पास, 4 है, 7 है, प्लस n कितना है 4 - 1 × D कितना है 5 है। तो 7 + 3 × 5 22 आ गया। जब ये पास 4 टर्म्स हमने निकाल दी हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट, में देखें, A1 16 दिया, D -2 दिया हुआ है। A1 आपको 16 दिया है और D कितना दिया है 2। स्टूडेंट्स, टर्म निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी आपके पास होता है। अगर आप ये सारा फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो देखें, आप सेकंड टर्म सपोज करें निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जनरल फार्मूले में n की जगह क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 2 - 1 × D। तो A1 + D आ जाएगा। थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं तब क्या हो जाएगा, A1 + 3 - 1 × D, A1 + 2D। यानी थर्ड टर्म निकालनी थी तो यहाँ पर D के साथ क्या लग गया, 2 लग गया। सेकंड टर्म निकालनी थी तो D के साथ 1 लग गया। इसी तरह A4 निकालें तो A1 + 4 - 1 × D, तो A1 + 3D। देखें, एक कम डिजिट लगाना पड़ेगा आपको। 4 टर्म निकालनी है तो D के साथ 3 लगाएंगे, थर्ड टर्म निकालनी है D के साथ 2 लगा देंगे। कोई भी टर्म निकालनी है तो आप डायरेक्ट जो है ये फार्मूला लिख सकते हैं। इसलिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूरा आप स्टेप्स करने के बजाय, क्योंकि ये MCQ शार्ट में आता है, तो आप इसको इस फार्मूले से कर लें। जैसे आपको पास क्या निकालनी है जी, हमने सेकंड टर्म निकालनी है, तो वो क्या है, A1 + D के साथ एक डिजिट में कम लिख दूंगा। A1 कितना है 16 + 2 कितना आ गई 18। इसी तरह A3 क्या आ जाएगी, A1 + 2D, यानी इसमें से एक डिजिट माइनस कर दूंगा और लिख दूंगा कम करके। A1 कितना है 16 + 2 × 2 कितना आ गया जी 16 + 4 = 20। A4 किस तरह आ जाएगी, A1 + 3D, क्योंकि ये इक्वेशन आगे आपने बनानी है। डायरेक्ट क्वेश्चन जब निकालेंगे तो ये डायरेक्ट आपको आती हो। अगर आपको कहते हैं A20 निकालो, A20 क्या होगी, A1 + 19D है ना। A11 निकालो तो A1 + 10D।
इस तरह आपने डायरेक्ट लिखनी है अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ देखें A1 कितना मिला हुआ है 16 + 3 × 2, 16 + 6 = 22। तो ये इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज़ करें, जहन में रखें कि आपने A1 के साथ जो भी टर्म निकालनी है उसमें D एक डिजिट कम कर दें। अगले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम कुछ ऐसा ही करेंगे। 4 पार्ट है। A1 गिवन है 38 और D आपको गिवन कितना है -4। तो चलिए सेकंड टर्म निकालते हैं। A2 क्या आ जाएगा A1 + D। A1 में D ऐड कर दें, कितना आ जाता है जी। A1 आपके पास 38 है और D कितना है -4 है, तो कितना आ गया 34। इसी तरह A2 कैसे निकालेंगे A1 + A3, A1 + 2D। A1 तो 38 है +4 2 × -4 करें, 38 - 8 = 30। इसी तरह A4 निकाल लें, A4 = A1 के साथ 3D। तो A1 38 + 3 × -4, तो 38 - 12 26 आ गया। तो आपने थोड़ा स्टेप शॉर्ट्स करने हैं ताकि आपका टाइम बचे। जब आप रिवीजन करते हैं तो वहाँ तो उतनी पूरी तफसील आप करें बैठें तो फिर तो आपको 4 छुट्टियाँ मिलती हैं, उन 4 छुट्टियों में आपने एक चैप्टर ही मुश्किल से करना है। तो शॉर्टकट जब सीखेंगे इसमें नंबर नहीं कटते, शॉर्टकट नहीं है, आसान मेथड जो होते हैं। 5 है, 5 में या 6 में से मैं एक करता हूँ, 5 में कर लेता हूँ। तो A1 आपके पास 3/4 है, A2 कितना है आपके D कितना है, D आपके पास 1/4 है। A2 निकालते हैं। A2 कैसे आएगा A1 + D, D से एक कम लिख दें, 1D लिख देते हैं, चलें कोई मसला नहीं है। A1 3/4 + D कितना है 1/4, तो LCM लें तो 3 + 1 4/4 = 1। A3 निकालते हैं जी। A3 क्या आ जाएगी A1 + 2D, 3 है ना, तो D में से कम कर दिया, D के साथ जो लगाना है वो एक डिजिट कम करके लगा दें। तो A1 कितना है 3/4 + 2 × 1/4। ये इससे सिंप्लीफाई हो रहा है, ना करें तो ना करें, मर्ज़ी है। 3/4 + 1/2, LCM ले लें, 4 आ जाएगा। 3 + 2 5/4। इसी तरह A4 A1 + 3D आ जाएगा। A1 कितना है आपके पास 3/4 + 3 × 1/4। A1 अब LCM ले लेते हैं, 3 + 3 = 6/4 या फिर 3/2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा फार्मूला आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए ये आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 20 निकालना है तो 19 कर दें जी, इधर 11 निकालना है तो -1 करके लिख दें इधर। A8 निकालनी है तो A1 + 7D। ऐसे ही आप चलते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने आपको दी हुई सीक्वेंस क्या दिया 5 9 और 3, पहला पार्ट है। हमने क्या निकालना है अगली 3 टर्म्स निकालनी, ठीक है। ये नहीं कि 4 निकालनी है, 5 और 6, 3 तो दी हुई है ना। अब हमें किसकी तलाश होती है A1 की, वो कि यहाँ फर्स्ट टर्म होती है। इसी तरह D तलाश करना है, आप इस वजह से माइनस करें या बेशक यहाँ से माइनस करें तो आपको D मिल जाएगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 कितना है 9 - 5 यानी कि 4 आ गया। अब आप अगली 4 टर्म निकालनी है, देखें 4 है ना, ये अगली क्या होगी 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 6, तो हमें ये 3 टर्म निकालनी है। तो A4 कैसे आएगा आपके पास
A1 प्लस 3D, A1 कितनी है 5 प्लस 3 इंटू 4, तो 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17। A5 कितनी आएगी A1 प्लस 4D। देखिए कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। 5 प्लस 4 इंटू 3, 4 है, सॉरी D4 है, तो 5 प्लस 16 कितना आ गया 21। A6 निकालते हैं, A6 क्या आ जाएगा A1 प्लस 5D। A1 कितना है हमारे पास 5 और 5 इंटू 4, तो 5 प्लस 20 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। इसका पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। 11, 14 एंड 17 तीन टर्म्स दी हुई हैं। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। अगली 3 टर्म A4, A5 और A6 हमें चाहिए। हमें कोई भी टर्म मिलने चाहिए तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीज़ें हों तो हम कोई भी टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको A1 की तलाश होती है और D की। A1 फर्स्ट टर्म होती है, वो तो आपको देख के मिल गई। D कैसे मिलता है, D आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से मिलता है। ये कैसे आ रहा है 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। अब हम आगे चलते हैं, तो दोनों चीज़ें मिल गई हैं, तो अब A4 जब निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे A1 प्लस 3D। पेपर में टाइम हो तो आप पूरा फार्मूला लगा दीजिएगा दिस वन, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो A4 इज इक्वल टू A1 है 11 प्लस 3 इंटू 3, तो कितना आ गया 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20। A5 निकालते हैं जी। A5 क्या होगी A1 प्लस 4D। A1 11 है, 4 इतना है और D इतना है। 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23। इसी तरह अगली टर्म आ जाती है A6, A1 प्लस 5D। A1 कितना है A1 11 है, 5 और D कितना आया था आपके पास 3 आया, तो ये 11 प्लस 15 कितनी आ गई 26। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल दी इसको। अच्छा जी, 4 पार्ट देखते हैं। चलें थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में LCM है 1/2, 3/2 एंड 5/2 के बाद अगली A4 भी निकालनी है, A5 भी और A6 भी। तो हम किसकी तलाश कर रहे हैं जी A1 की, जो कि फर्स्ट टर्म है। उसके बाद D की तलाश है A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या आप ये भी करें, कोई मसला नहीं, आंसर सेम आएगा। दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब भी वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है। A2 कितना आया 3/2 माइनस 1/2, तो आया 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया जी। तो D आपको मिल गया 1। अब हम नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। A1 कितना है 1/2 प्लस 3 इंटू D कितना आया 1, 1/2 प्लस 3। LCM लेते हैं, 2 LCM आ जाएगा, डिफरेंट है ना दोनों, तो ये उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये उधर कर दें। 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7/2। A5 देख लेते हैं, A1 प्लस 4
इंटू डी। A1 कितनी है 1/2, 4 इंटू 1 तो 1/2 प्लस 4 आ गया। कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 4 टू एलसीएम सॉरी, तो 2 4 आर 8 तो 9/2। इसी तरह A6 क्या आएगा A1 प्लस 5D। A1 कितनी है हमारे पास 1/2 प्लस 5 इंटू D1 आया था तो 1/2 प्लस 5 एलसीएम लें 2 आया 1 प्लस 10, देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 11/2। तो हमारी अगली 3 टर्म्स ही मिल गई हैं हमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब थोड़ा थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा और इसके लिए आप जहनी तौर पे तैयार रहिएगा। जनरल फार्मूला आपका कौन सा ज़्यादा यूज़ होगा, ये जो मैंने शॉर्टकट बताया है कि आपको अगर कोई टर्म दे देते हैं तो ये लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपने कोशिश करनी ये लगाएं, ये नहीं तो ये लगाएंगे। एन आपको अगर पता है तो फिर आप ये लगा दें। थर्ड टर्म क्या है, फाइंड 11th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस चलें पहले लिख देते हैं। हमने निकालनी क्या है 11th टर्म निकालनी है। 11 टर्म निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या मिले, दिया गया हुआ है 0.07, 0.05 और 0.12 और 0.7 दिया हुआ है, ठीक है 0.07, ठीक है। अब हम कॉमन इसमें देखें A1 हमें पता है कितनी है 0.07, डी निकालने की तलाश है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.12 करें माइनस 0.7 तो कितना आता है जी 5 आ रहा है। तो करते हैं इसको, कितना आएगा 0.05, मैंने सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस की। अब 11th टर्म चाहिए। अब आप शॉर्टकट करेंगे A1 प्लस 10D, A1 प्लस 10D आप करेंगे तो A1 कितना है आपके पास 0.07 प्लस 10 इंटू 0.05, 0.07 प्लस कितना आ जाएगा 0.5। ओके जी, इनको आप ऐड कर दें 0.07 को 0.5 में तो कितना आता है 0.57। 11th टर्म आपको क्या मिलेगी 0.57। नेक्स्ट हमने करना है जी इक्वेशंस बनाकर, और इक्वेशन उसके लिए शॉर्टकट मेथड से हम बनाएंगे। आपने इक्वेशंस बनानी सीखनी है आप, और फिर अगला काम बहुत इजी है। थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 14। क्या कह रहा है जी आपको क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 14 है एंड नाइन्थ टर्म इज -1। A9 कितनी है -1 है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फाइन हमने क्या करना है फर्स्ट 4 टर्म्स। स्टूडेंट्स इससे आपको क्या पता चलता है A3 से, जैसे ये मैंने बताया ना A20 से क्या पता चला A1 प्लस 19D, 11 से पता चला A1 टू 10D, तो इससे क्या पता चलेगा A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। जैसे मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, D माइनस कर देना है इसमें से, तो यहाँ जो इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा आपको। इसी तरह इसको आप क्या करेंगे A1 प्लस 9 में से 1 माइनस करें तो 8D इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि आपको किसी कोई भी टर्म चाहिए हो तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक A1 चाहिए और दूसरा क्या चाहिए D। यहाँ पर
क्या चीज़ आपको दे रहे हैं जी, आपको दो इक्वेशंस दी हैं, दो अननोन हैं, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। वही पुरानी क्लासेस में चले जाएं तो देखें, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे डी मिल सकता है ना। तो मैं क्या करता हूं, इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं। दूसरी, हाँ -1 ये चलें सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, इसकी देखें साइनें चेंज कर दें, प्लस हो गया, ये क्या हो गया कट। यहाँ +2 में से -8 निकालें तो कितना बचता है -6d, इधर कितना आ जाएगा 15। अब d कितना आ जाएगा 15/-6, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा 5/2। देखें d मिल गया आपको 5/2। अब इस d को किसी इक्वेशन में पुट करें तो आपको a1 मिल जाएगा। चलें मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। पुटिंग 3 इन 2 या 1 में कर देते हैं। a1 + 2 × -5/2 = 14। ये देखें 2 से कैंसिल हो रहा है। a1 - 5 = 14, तो a1 कितना मिला 19। हमें a1 मिल गया, फर्स्ट टर्म तो मिल ही गई है। अब फर्स्ट 4 टर्म्स कहा है उन्होंने, a1 मिल गई है, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे और इसी तरह a4 निकालेंगे। a2 निकालते हैं, a1 + d आ जाएगी। देखें a1 कितना है 19 प्लस, देखें 2 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट बन जाता है ना। 19 प्लस d कितना आया आपके पास -5/2, तो 19 - 5/2, इसको एलसीएम लें 38 - 5, तो कितना आया 33/2। ये आपको सेकंड टर्म मिल गई। थर्ड टर्म देखते हैं, a1 + 3d 2d, a1 कितना है आपके पास 19 + 2 × -5/2, तो 19, ये देखें कट रहा है, 19 - 5 = 14। इसी तरह a4 भी हम निकाल लेंगे, a1 + 3d, a1 कितनी है 19 है, +3 × -5/2, तो 19 - 15/2, तो 38 - 15/2। मैंने एलसीएम ले लिया है, 13 में से ये 15 निकालें तो 23/2। देखें एलसीएम तो लेना आता है ना आपको, ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, 6 भी ऐसा ही है। Find arithmetic sequence for A17 आपको मिला हुआ है -40, ठीक है, और A28 मिला हुआ है -73। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, A1 और A1 भी निकालें। फाइंड A1 एंड D। इसी तरह पहली कोई सीक्वेंस ही बना के दिखाएं। हम A17 से क्या पता कर सकते हैं जी, A1 + 16D = -40। इससे क्या पता कर सकते हैं, A1 + 27D = -73। ठीक है ना। इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, A17 से A1 + 16D
यानी n में से एक माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 16। इसी तरह n में से आप यहाँ से माइनस करते हैं 27, तो हमने जब भी कोई टर्म निकालनी है उसकी डायरेक्ट इक्वेशन ये बनती है। अब क्या इसको नाम दे देते हैं 1 का और इसको नाम देते हैं 2 का। क्या करेंगे जी, सिंपल नज़र आ रहा है a1 एलिमिनेट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1। देखें ये माइनस में कर रहा हूँ तो ये कट रहे हैं। यहाँ कितना आ रहा है 16 में से 27 निकालें तो कितना बनता है 16 में से 27 11 डी आ जाएगा इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 33। तो डी कितना आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय -11, तो डी कितना आ रहा है -3। इसको किस जगह पुट करें आपको डी मिल जाएगा, ठीक है, ए मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। पुटिंग 3 इन कहाँ पुट करें जी 1 में कर देते हैं, मर्जी है 2 में भी कर लें। a1 + 16 इंटू -3 इज इक्वल टू -40। अब a1 इज इक्वल टू -48 -40, तो a1 कितना मिल गया 8। a1 कितना मिल गया 8। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं सीरीज भी बना के दिखाएं। डी कितना मिला था -3, यहाँ लिख देता हूँ। a1 हमें -3, a1 मिला है 8 और d कितना मिला है -3। अब ए सीरीज़ बनाते हैं, 2-3 टर्म निकाल लेते हैं, मर्ज़ी जितनी आपका दिल करता है। मैं 3 निकालूंगा, टाइम कम है। तो a2 क्या आ जाएगा a1 + d। देखें a1 कितना है मेरे पास 8 + -3, तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5। a2 मिल गई। इसी तरह मैं a3 निकालता हूँ a1 + 2d। a1 कितना है 8, 2 इंटू -3, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। तो a3 मिल गया 2। तो सीक्वेंस हम बना लेते हैं। सीक्वेंस क्या बना हमारे पास जी 8, 5 एंड 2 अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस बन गया a1 a2 a3। नेक्स्ट है फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि फिफ्थ टर्म उसने दी है वो कितनी है 19 है। एंड 11th टर्म इज 43। a11 इज इक्वल टू 43। a1 + 4d, इससे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ 19। देखिए मैं वही आपको बताया था कि Sn में से एक चीज़ माइनस कर रहे हैं, n-1 करके यहाँ लिख दें डायरेक्ट ही, 2 स्टेप्स बच जाने ना, आपको इक्वेशन से याद हो जाती हैं इस तरह से। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह a1 + 10d इज इक्वल टू 43। ठीक है। अब ये मैंने देखें 11 में से 1 निकाला 10d, तो a1 + 10d। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही पिछला काम जो हमने किया है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। देखें ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट गए हैं। यहाँ कितना आया -6d, इधर कितना आएगा -24। माइनस माइनस तो कैंसिल करें, 6 को भी कैंसिल करें, तो d आपको मिल गया 4। d कहीं पुट करें आसान इक्वेशन में तो आपको a1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दें। पुटिंग 3 इन 1, a1 + 4 इंटू 4
इज इक्वल टू 19। देखिए मैंने इसमें पुट कर दिया, डी की जगह 4 पुट कर दिया, तो A1 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। तो A1 इज इक्वल टू 19 माइनस 16, A1 कितना मिल गया 3। अच्छा, क्वेश्चन आपसे वो कह रहा है फाइंड फर्स्ट टर्म एंड 87 टर्म भी निकालें जी। अब आपने क्या निकालनी है, 87th टर्म। तो बहुत ही आसान काम है आपके लिए। अब देखें, आप इजीली कर देंगे। A87 कितनी आ जाएगी वो फाइंड करनी है। तो A87 आ जाती है A1 प्लस 86 D इज इक्वल टू, अच्छा जी, और क्या है, A1 आपको पता है कितना है 3 प्लस 86 इंटू डी कितना है 4 है, ठीक है। तो 3 प्लस 3 डबल 4 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 4 7। तो आपको ये 86 टर्म मिल गई है, 87 टर्म। अब आपके पास एक नए 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं लिख देता हूँ इसको, थोड़ा आपने समझना भी है। सबसे पहले -6 माइनस 2 इज 70। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 70। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्लस 70 का क्या पूछा जा रहा है कि 70 किस जगह पड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन कौन सी है। जैसे -2 कहाँ पड़ा हुआ है, A2 पोजीशन है ना इसकी, सेकंड टर्म में। 2 किस जगह पे है, थर्ड टर्म पे है। अब वो पूछ रहा है आगे चलते जाएं तो 70 किस जगह पर आना है। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको उसने आखिरी टर्म दे दी है, AN दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया आपको, A1N दे दिया। पता नहीं हमें कौन सा है, n कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन AN उसने दे दिया 70 है। वो पूछ रहा है ये किस जगह पर पड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन क्या है, A2 है, A5 है, A7 है, A11 है, वो हमने पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल फार्मूला लिखेंगे, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब आप दूसरा फार्मूला नहीं लिख सकते। अब देखें ना, AN उसने तो हमें दे दी है 70 है, कहाँ पे पड़ा हुआ है ये हमें कुछ नहीं पता, लेकिन nth टर्म है ये हमें पता है। A1 भी उसने दे दिया -6 प्लस D कैसे निकलेगा, देखें D कैसे निकलना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 2 कितना आ रहा है 4। तो हम लिख देते हैं n तो हमें पता ही नहीं है, तो ये 4 लिख देते हैं। 70 इज इक्वल टू -6 प्लस 4n माइनस 4। 70 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 4 भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 4n। तो कितना बन रहा है जी 80 इज इक्वल टू 4n। अब n आपको चाहिए तो 80 डिवाइडेड बाय 4, n इज इक्वल टू 20। तो ये जनाब 20वीं पोजीशन पर पड़ा हुआ है, यानी A20 जो है इसकी पोजीशन है। ये टर्म कहाँ पे पड़ी हुई है, 20वीं पोजीशन पर, A20 इसकी पोजीशन है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, विच टर्म इज -105 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म, अच्छा मैं सीरीज लिख देता हूँ, 5/2, 3/2, 1/2 अप टू -105 डिवाइडेड बाय 2। वो कह रहा है विच टर्म इज दिस, ये कौन सी टर्म है, कितने नंबर पे है ये टर्म, ये पता करें। A10 है, A15 है, A20 है, A13 है, कौन सी है ये आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि ये nth टर्म है, आखिरी टर्म है।
ओके, तो हम nth टर्म का वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले a1 का पता हो और d का पता हो। d क्या है हमारे पास 3/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो d कितना आ जाएगा आपके पास -3 - 5। तो d कितना आ रहा है -2/2, d आ रहा है -1। अब हम n टर्म n निकाल सकते हैं, हमें n बेसिकली पता कराना है इसमें, ठीक है। तो a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितनी है -105 डिवाइड बाई 2, और a1 कितना दिया हुआ है 5/2 प्लस n हमें नहीं पता, -1 इंटू -105 डिवाइड बाई 2 प्लस -5/2 में कर देता हूँ इज इक्वल टू, देखें ये इधर मल्टीप्लाई हुआ -n आया, -n में +1 हो जाएगा, देखें माइनस माइनस प्लस। पहले इसको कर लेते हैं फिर उसको भी कुछ करते हैं, उसका भी 2 -105 -5 तो कितना बनता है -110 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -n + 1, ये कट रहे हैं -56, और उसको भी ले आता हूँ मैं 1 को भी, -n आ गया तो -57, -n इज इक्वल टू -57, माइनस माइनस काट के क्या आ गया n इज इक्वल टू 57। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सालों से हर बुक में आ रहा है, पंजाब टेक्स्ट में भी था, नेशनल बुक फाउंडेशन में भी है, पिछली KPK की बुक आई थी पिछले साल उसमें भी ये था। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है 1/a b एंड c, लेकिन क्वेश्चन बुक में रॉन्ग दिया हुआ है। आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको करेक्ट करके लिख रहा हूँ। 9 है जी क्वेश्चन नंबर, 1/a 1/b 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किस में है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। शो दैट देयर कॉमन डिफरेंस इज दिस, कॉमन डिफरेंस हमने शो करना है। शो दैट d इज इक्वल टू a - c ओवर 2ac, ये हमने प्रूव करना है। देखें ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या खास बात होती है, सारी जो कंसेक्टिव टर्म है उनका डिफरेंस सेम होता है, d सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे सेकंड टर्म इज माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं इसी प्रॉपर्टी को जहन में रख के उसको प्रूव करेंगे कि इनका डिफरेंस इज इक्वल टू होगा इनके डिफरेंस के। तो सो इफ गिवन प्रोग्रेशन इज AP then d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू होगा, चलें इसको, d इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b के। इक्वेशन 1 है ये और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जी, एडिंग 1 एंड 2। 1 और 1 2d हो गए इज इक्वल टू, आप यहाँ देखें कट रहे हैं, 1/c में पहले लिखता हूँ प्लस में है और 1/a, 2d इज इक्वल टू, देखें AC में लिख देता हूँ, कहाँ यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस सी, तो d कितना आ रहा है 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, यही तो हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ड्यूरिंग अ फ्री फॉल स्काई ड्राइवर्स फॉल 60 फीट इन फर्स्ट सेकंड, 48 फीट इन सेकंड सेकंड और 80 फीट इन थर्ड सेकंड। ठीक है, एक स्काई ड्राइवर है, वो आ रहा है पहले सेकंड में, उसने क्या किया, कितना वो फॉल हुआ? 16 फीट। दूसरे सेकंड में 48, तीसरे में 80। वो कह रहे हैं 8 सेकंड में कितना, इसी तरह वो गिरता जा रहा है। तो 8 सेकंड जो है, 8th सेकंड, 8वां सेकंड, उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाउ मैनी फीट विल ही फॉल, कितना इस 8 सेकंड में वो फॉल करेगा। देखें पहले सेकंड में क्या हो रहा है, वो 16 फुट नीचे आ रहा है, दूसरे सेकंड में 18 फुट आ रहा है, तीसरे सेकंड में 80 फुट आ रहा है। यानी हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब हमने देखना है कि वो जो 8वें सेकंड में कहाँ पे आएगा, यानी ये n आपको किसी तरह उसने दे दिया है, n दे दिया, 8वां सेकंड है। यहाँ से आपको क्या मिलता है? A1 16, D आपको मिलेगा 32 और n आपको कितना दे दिया? 8। तो सिंपल हो गया, A8 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 7D करें, मर्ज़ी है, चलें 7D करके भी कर सकते हैं आप ऐसे। A1 कितना है? 16 प्लस 7 इंटू D कितना है? 32। तो 16 प्लस 3 7 21, 2 7 14, तो 224, तो 240 फीट गिरेगा जी वो 8वें सेकंड में। क्योंकि नीचे आ रहा है ना, तो चूँकि जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ रही है, तो 8वें सेकंड में वो ज़्यादा गिरेगा। 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है, वो अगले एक्सरसाइज में होगा, हम इसलिए उसको अभी रहने देते हैं। उन्होंने वैसे ही इस एक्सरसाइज में डाल दिया है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एक गार्डनर एक ट्रायंगल बना रहा है जी। थर्टी 35 प्लांट उसने फर्स्ट रो में दे दिए हैं, यानी फर्स्ट रो में कितने हैं? 35 प्लांट्स। सेकंड रो में 31 है। इसी तरह थर्ड रो में 27 है। चलते जाएं तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी प्लांट्स देयर विल बी इन 8th रो। वही क्वेश्चन सेम, वही 8 रो में क्या होगा, कितने प्लांट लगाएगा। देखें पहले में 35 लगाए उसने, ट्रायंगल बना रहा है, दूसरे में उसने 31 लगाए हैं, तीसरे में 27, अगले में और कम करेगा 23, 19, 15, इस तरह चलता जाएगा। तो फिर 8 में कितना निकालेगा? हमने बेसिकली क्या चाहिए? 8। A1 क्या मिल गई हमें? 35। A2 क्या मिल गई? सीरीज़ लिख देता हूँ मैं, चलें पहले ये लिख रहा हूँ। तो A3 क्या मिल गई? 27। सीरीज़ क्या मिली हमें? 35, 31, 27 अप टू सो ऑन। डी क्या है जी इधर? 31 माइनस 35 माइनस 4 आ गया। अब हम A8 निकाल सकते हैं, A1 प्लस 7D। ठीक है, A1 कितना है? 35 प्लस 7D कितना है? -4। तो 35 माइनस 28, तो कितना आया? 7। तो इस तरह वो 8वीं रो में
इतने पौधे लगाएगा। कम होता जा रहा है ना, ऊपर से नीचे आता जा रहा है, तो उसने प्लांट्स भी कम कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अरिथमेटिक मीन आ जाएगी, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।